दोस्तों, हम दिन रात सब के लिए भाग दौड़ करते हैं, लेकिन अगर एक दिन हम खुद ही खत्म हो जाएं, बीमार पड़ जाएं या अंदर से टूट जाएं, तो बाकी सब कुछ किस काम का रह जाएगा। हम दूसरों का ख्याल तो करते हैं, लेकिन सबसे जरूरी शख्स को अक्सर भूल जाते हैं, और वो शख्स है आप खुद। आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखना। मैं आपको 6 ऐसे नुकात बताऊंगा जिन पर अमल करके आप अपना ख्याल कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। पहला नुक्ता, खुद को वक्त देना। दोस्तों, जिंदगी हमें बार बार ये पैगाम देती है कि रुक जाओ, जरा अपनी तरफ देखो। आज के दौर में हम जितना मसरूफ होते जा रहे हैं, उतना ही अपनी सेहत, ज़हनी सुकून और जज्बाती तवाज़ुन खो रहे हैं। हम दूसरों को खुश करने में लगे हैं, लेकिन खुद को जीने का वक्त ही नहीं देते। लेकिन याद रखें, अगर आप खुद ठीक नहीं होंगे तो दूसरों के लिए भी कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर आप चाहें कि ये पैगाम और लोगों तक भी पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दूसरा नुक्ता, शिकायतें बंद करें। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, कभी आपने सोचा है? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम हर वक्त शिकायतें करते रहते हैं। शिकायत हमें अंदर से तोड़ देती है, कमजोर बना देती है। जो चीज हमारे अख्तियार में नहीं है, उसे अल्लाह के सुपुर्द करें, और जो अख्तियार में है उस पर पूरी ताकत से अमल करें। आप देखेंगे जैसे ही शिकायतें कम होंगी, आपकी जिंदगी का बोझ आधा हो जाएगा। तीसरा नुक्ता, जिस्म और रूह का हक। हमारा जिस्म चाहता है अच्छी ग़िज़ा, नींद और वर्जिश। हमारी रूह चाहती है कुरान, दुआ, सच्चाई और खुलूस। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम वाकई अपने जिस्म और रूह का हक अदा कर रहे हैं, या बस खुद को भूलकर दुनिया के पीछे भाग रहे? कमेंट्स में मुझे बताएं, आप अपने जिस्म और रूह का किस तरह ख्याल करते हैं। आपका जवाब शायद किसी दूसरे के लिए इंस्पिरेशन बन जाए। चौथा नुक्ता, डरना छोड़ दें। हम में से अक्सर लोग जिंदगी में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो डरते रहते हैं। लोग क्या कहेंगे, अगर मैं नाकाम हो गया तो? याद रखें, नाकामी कामयाबी का पहला कदम है। जो लोग आज कामयाब हैं वो कई बार गिरे, कई बार नाकाम हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पांचवा नुक्ता, डिसिप्लिन और माहौल। अब आता है अगला मरहला डिसिप्लिन का। वक्त पर सोना, वक्त पर उठना, वर्जिश करना, अच्छी किताबें पढ़ना, मुस्बत लोगों के साथ रहना, ये सब बज़ाहिर छोटी बातें हैं, लेकिन ये आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती हैं। और याद रखें, अगर आपकी जिंदगी में कोई अच्छा उस्ताद, रहनुमा या एडवाइजर मिल जाए तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। वो शख्स आपको आपसे मिलवाता है, आपकी असल पहचान दिलाता है। अगर आप चाहते हैं कि हम डिसिप्लिन और सेल्फ डेवलपमेंट पर अलग वीडियोस भी बनाएं, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कुछ मिस ना कर सकें। छठा नुक्ता, खुद से मुखलिस होना। जो बंदा अपने आप से मुखलिस है, वो दूसरों से भी मुखलिस होता है। जब आप अपने आप को वक्त देते हैं, अपने आप को संवारते हैं, तभी आप दूसरों के लिए रोशनी का चिराग बन सकते हैं। याद रखें, दुनिया वही बदलते हैं जो पहले अपनी जात बदलने की हिम्मत करते हैं। खुद से मुखलिस होना मतलब है अपने दिल की सच्चाई को पहचानना, अपनी कमजोर पहलू से भागने की बजाय उन्हें कबूल करना, ये मान लेना कि मैं कामिल तो नहीं हूँ, मगर मैं बेहतर हो सकता हूँ। और यही पहला कदम होता है हकीकी तरक्की का। दूसरों को रोशनी देने वाला चिराग बनने से पहले खुद को जलना पड़ता है। ये जलना दर्दनाक जरूर होता है, मगर इसी रोशनी से अंधेरे खत्म होते हैं। अगर आप खुद को समझने में कामयाब हो गए तो यकीन माने, दुनिया को समझना बहुत आसान हो जाएगा। दुनिया वही बदलते हैं जो पहले अपनी जात बदलने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि दुनिया दरअसल हमारा अक्स है। अगर अंदर रोशनी होगी तो बाहर अंधेरा कम लगेगा, और अगर अंदर अंधेरा हो तो सारी दुनिया मनफी लगने लगती है। इसलिए खुद से दोस्ती कीजिए, खुद का ख्याल रखिए, अपनी खामियों से लड़ने की बजाय उन्हें बेहतर बनाइए, और एक दिन आप देखेंगे आपके अंदर का सुकून ही आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए रोशनी बन चुका होगा। अब शिकायतें बंद, डर खत्म, डिसिप्लिन शुरू। क्योंकि जिंदगी किसी मोजज़े के इंतजार से नहीं बदलती, बल्कि उस लम्हे से बदलती है जब इंसान खुद को बदलने का फैसला कर लेता है। खुद को वक्त दें, अपनी जात पर इन्वेस्ट करें। दुनिया में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, दौलत, रिश्ते, मकाम, लेकिन अगर
آپ خود کو کھو دیں تو پھر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں رہتا۔ یاد رکھیں، سیلف لو خود غرضی نہیں ہے بلکہ ذمہ داری ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر ایک مضبوط، باشعور اور متوازن انسان کھڑا ہوتا ہے۔ جو خود سے محبت کرنا سیکھ لیتا ہے وہ دوسروں کو ٹوٹنے سے بچانا بھی سیکھ لیتا ہے، کیونکہ جو خود روشن ہو وہی دوسروں کے لیے چراغ بن سکتا ہے۔ تو آج فیصلہ کریں، اب کسی پر الزام نہیں، کسی سے گلہ نہیں، اب زندگی کے مالک آپ خود ہیں۔ اٹھیں، خود کو پہچانیں، خود پر یقین کریں، کیونکہ دنیا اسی انسان کو جھک کر سلام کرتی ہے جو خود سے وعدہ نبھاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں لکھیں میں خود کو وقت دوں گا، اور چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ اور ہم دونوں مل کر ایک ایسی دنیا بنائیں جہاں ہر شخص پہلے اپنی روح کو بہتر کرے، پھر دنیا کو بہتر بنائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔